नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरहर प्रणव इस चैनल पर। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, मैं जानता हूँ और उसके लिए मैं माफ़ी भी माँगना चाहूँगा। मगर इस बार हम जो लेकर आए हैं किताब, वो एक नायाब किताब है मैं कहूँगा। ये किताब है क्षण क्षण आयुष्य, जो लिखी है सुहास शिरवाडकर जी ने। सुहास शिरवाडकर एक बहुत ही जाना-माना नाम है मराठी साहित्य में, जो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन उपन्यास लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। उनकी एक नॉवल पर रिसेंटली मराठी में सीरीज भी आ चुकी है समांतर नाम से, विच इज़ अ वेरी गुड सीरीज और उसके सबटाइटल्स भी बेहतरीन हैं और उसमें आई गेस वो हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर तो आपको मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। ये इस बार जो हम बुक रिव्यू लेकर आए हैं, उस किताब का नाम है क्षण क्षण आयुष्य। ये किताब ये उपन्यास वैसे कहा जाए तो 83 पन्नों का है। अगर आप देखोगे तो ये पुस्तिका की जैसा दिखता है, मगर जब आप उसे पढ़ना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आप महसूस करेंगे कि ये पूरी तरह से 1 डेढ़ घंटे की नेटफ्लिक्स की मूवी है जो आप पढ़ रहे हो। एक प्रॉपर स्क्रीन प्ले मूवी का। आप जब ये किताब पढ़ते हो तो आपको दृश्य सामने दिखना, इमेजिन होना शुरू हो जाता है पहले ही लाइन से। इस किताब की खासियत ये है कि इसकी स्टोरी बहुत फास्ट है और इसका कैरेक्टर लाइनअप बहुत बेहतरीन है और कैरेक्टर का एस्टैब्लिशमेंट बहुत कम शब्दों में किया गया है। चंद से चंद शब्दों में किया गया है। मैं कहूँगा आप कुछ कैरेक्टर्स को देखोगे तो एक लाइन में कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाता है और कहानी आगे बढ़ जाती है एंड आप उस कैरेक्टर से कन्विंस्ड भी हो जाते हो। आपने किताबें पढ़ी होंगी जहाँ पे 10-10, 15-15 पन्ने पढ़ने के बावजूद कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं होता। उस कैरेक्टर का कुछ सेंस नहीं बनता और एक यहाँ पर है जो एक लाइन में कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाता है और कहानी आगे चली जाती है। ये कहानी जब शुरू होती है तो ये कहानी शुरू होती है और पूरी कहानी का सेटअप स्लम एरिया में है। कहानी पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि ये लीड कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए उसका नाम कहीं आया नहीं है ज्यादा। तो आप जब पूरी कहानी पढ़ लेते हो तो आपको बाकी सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रह जाते हैं, लेकिन आप सोचने लगते हो कि यार वो उस कैरेक्टर का, लीड कैरेक्टर का नाम क्या था। अगर आप पढ़ रहे हो या फिर आपने ये किताब पढ़ी तो मुझे भी आप जरूर बताइएगा कि इस लीड कैरेक्टर का नाम क्या था। ये कहानी शुरू होती है स्लम एरिया में और लीड कैरेक्टर एक ऐसी शख्सियत है जो मनहूस बोलते हैं ना, मनहूस शख्सियत है कि वो कुछ भी करने जाए तो वो पीट कर ही आता है। मतलब अगर कहीं पे भी कुछ भी चोरी हुई है तो फिर पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आएगी और इसी को उठा के ले जाएगी और पहले इसी को मारेगी और बाद में वापस छोड़ देगी कि अच्छा ये नहीं था। तो अगर ये बंदा कुछ बोलता है तो सब लोगों में यही क्यों बोल रहा है बोल के उसे उठा लेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो फिर यही क्यों नहीं बोल रहा बोल के इसे उठा के मार के छोड़ देंगे। ऐसी इसकी जिंदगी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी, ये हर रोज जीने के लिए सरवाइव कर रहा है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है और जी रहा है। इसकी एक मोहब्बत थी जिसे कोई और ले गया और फिर उसकी शादी होने के बाद उसका नाम मंजू है, तो उस मंजू के पति के साथ इसके झगड़े चल रहे हैं और एक दिन अचानक वो मर जाता है और ये कहानी इसे पुलिस स्टेशन में मिलती है, जबकि उस उसकी मौत के एक दिन पहले जेल में पुलिस स्टेशन के सामने, मतलब ये बंदा उसे धमकी दे रहा है कि अगली बार अगर दिखा तो मार डालूंगा। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है और अब पुलिस को शक है कि इसी ने उसका खून किया है। और कहानी में ट्विस्ट यह है कि पुलिस कहती है कि हमें तो पता है कि तुमने नहीं मारा, लेकिन मेरा प्रमोशन है और मेरी पोस्टिंग है, तो अब या तो तुम उसे पकड़ लाओ जिसने इसका खून किया है, या तो तुम खुद जेल में जाओगे उसके मर्डर के इल्जाम में, क्योंकि मैं अपनी पोस्टिंग खोना नहीं चाहता। ये जवाब आता है पुलिस इंस्पेक्टर से। तो अब अगले 7 दिनों में इस शख्स को उसकी मोहब्बत के पति का खूनी ढूंढ कर देना है पुलिस को वापस। इसे रोज के 100 रुपए मिलने वाले हैं उस काम के लिए, स्टाइपेंड। तो अब ये क्या करता है, एक शख्स जो जीने के लिए और रोज का गुजारा करने के लिए, जिसके पास कुछ पैसे नहीं है, उसे रोज के 100 रुपए मिल तो रहे हैं, लेकिन अब
उसे 7 दिनों के अंदर उस खूनी को पकड़वाना भी है और उस खूनी के साथ साथ उस गुत्थी को सुलझाना भी है। तो अब वो क्या करेगा और वो कैसे उस पूरी सिचुएशन से आगे बढ़ के उस खूनी को पकड़ता है और कैसे अपना पीछा छुड़वाता है उस पुलिस से, खूनी से और सबसे। ये है उस कहानी का सारा क्रीम, इस कहानी का अर्थ और गाभा हम मराठी में जिसे बोलते हैं। तो आप ये कहानी पढ़िए और हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी और कुछ कहानियां और कुछ किताबें हों आपके पास जिसका रिव्यू आप चाहते हो, या जो किताबें आपके पास नहीं है और उसका रिव्यू आप चाहते हो, तो आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते रहेंगे।